जय जोहार, नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर। और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की जो भी महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही हैं, एक एक करके सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों के बारे में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। पहली बड़ी खबर आ रही है जहां पर 7 लाख पेंशनर्स को एक बड़ी राहत छत्तीसगढ़ सरकार देने जा रही है। छत्तीसगढ़ से जुड़ी 20 साल पुरानी धारा 49 अब हटने वाली है। पेंशनर्स को अपना अटका एरियर इससे मिलने वाला है। मध्य प्रदेश को हाल ही में छत्तीसगढ़ को 140 करोड़ रुपए इसके तहत देने पड़े थे। दरअसल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 7 लाख पेंशनर्स के महंगाई राहत यानी कि डीआर जैसे मामले 6 महीने से लेकर के साल भर तक न अटके, इसके लिए राज्य सरकार विलीनीकरण की धारा 49 को खत्म करने जा रही है। इस बारे में वित्त विभाग के द्वारा कैबिनेट में मसौदा लाया जाना प्रस्तावित है। कैबिनेट से प्रस्ताव का अनुमोदन होने के बाद से इसे विधानसभा में लाया जाएगा। वही वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा भी इसके संकेत दे दिए हैं। दरअसल मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुए अब 20 साल होने को है, लेकिन उस दौरान बनाई गई राज्य पुनर्गठन की अनुशंसाओं के अनुसार बंटवारे के दौरान विलीनीकरण की धारा 49 बनाई गई थी, जिसे अब जाकर के खत्म किया जाना है। रोजगार की चाहत में अब जान पर आफत बन आई है। बेरोजगार शिक्षक रात भर बारिश में प्रदर्शन करते रहे, 10 लोगों की तबीयतें बिगड़ी। डॉक्टर रमन सिंह का इस पर कहना है कि सरकार को इनकी बातें सुनाई नहीं देती। दरअसल रायपुर में बीते दिन जो है देर रात तक प्रदर्शन करने वाले 10 बेरोजगार शिक्षकों की तबीयत बिगड़ गई। बीमार पड़ने वालों में बिलासपुर, अंबिकापुर और बलौदा बाजार इलाके के शिक्षक शामिल है। धूप में शिक्षकों ने नारे लगाए ताकि सरकार के कानों तक इनकी मांगे, इनकी बातें पहुंच पाए, इनका हक पहुंच पाए, लेकिन भूखे पेट दिन भर सड़क पर बैठे रहे। जिला प्रशासन और पुलिस के अफसरों से बहस लगातार होती रही। रात के वक्त बारिश हुई भी तो ये बूढ़ापारा इलाके में धरना स्थल पर जमे रहे, मगर इनकी मांग अब तक पूरी नहीं हो पाई है और सरकार के कानों तक पता नहीं इनकी आवाज पहुंचती भी है या नहीं, और अगर पहुंचती भी है तो सरकार इनको क्यों अनदेखा कर रही है, ये हमारी समझ नहीं आता है। दरअसल ये सभी चाहते हैं कि इन्हें नियुक्ति दे दी जाए। प्रदर्शन करने वाले ये युवा साल 2019 में शुरू हुई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के सिलेक्टेड कैंडिडेट है, जिन्हें अब तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल पाया है। 13 जुलाई से छत्तीसगढ़ में बस सेवा जो है बंद हो सकती है। ऑपरेटरों का कहना है कि किराया बढ़ाए सरकार, नहीं तो खारून नदी में परिवार समेत अपने जो जल समाधि है लेने वाले हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ के पदाधिकारियों ने बीते दिन रायपुर कलेक्टर से इस बाबत मुलाकात भी की है। सभी ने जिला प्रशासन से यह मांग की है कि बसों का किराया बढ़ाए जाने को लेकर सरकार का ध्यान इस ओर करे। ज्ञापन में लिखा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा लगातार डीजल के दामों में की जाने वाली बढ़ोतरी की वजह से बस संचालन करना अब मुश्किल हो रहा है। ऐसे में राज्य के तकरीबन 1,08,000 बस संचालकों का व्यवसाय पूरी तरीके से प्रभावित हो चला है। हर वार्ड में सफाई कर्मचारी से लेकर के सुपरवाइजर के नाम, मोबाइल नंबर अब सार्वजनिक होने वाले हैं। खबर आ रही है शहर के प्रत्येक वार्ड में अब सफाई कर्मचारियों के नाम से लेकर के सुपरवाइजर के नाम, उनके मोबाइल नंबर, कार्यस्थल की जानकारी आम लोगों तक आसानी से पहुंच पाएगी। इसके लिए उन्हें वार्ड पार्षद या फिर जोन अधिकारी के पास जाना नहीं पड़ेगा, भटकना नहीं पड़ेगा। नगर निगम खुद ही अपने 10 जोन के 70 वार्डों में नई सुविधा देने जा रहा है। इनमें से प्रत्येक वार्ड में 5 स्थानों का क्लस्टर बना करके सफाई कर्मचारी के नाम, उनके मोबाइल नंबर, वार्ड नंबर सार्वजनिक स्थानों पर लिखा जा रहा है। इसके लिए ये सुविधा होने वाली है कि अब गली मोहल्लों की सफाई, डोर टू डोर कचरा कलेक्शन में परेशानी आने पर सीधे सफाई कर्मचारी से पूछताछ करने में आसानी होगी और सीधे इन्हीं तक शिकायत पहुंच पाएगी, ताकि जो मसौदे हैं, जो भी समस्या है, इनका जल्द से जल्द हल किया जा सके। सरकारी हाई स्कूलों में किताबें अब पहुंच चुकी है। 1 से 8वीं के लिए यहां पर किताबें बांटी जा रही है। निजी स्कूलों को अभी फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा। नया शिक्षण सत्र 15 जून से स्टार्ट हो गया है। ऐसे में जून का महीना लगभग यहां पर जून का महीना तो खत्म हो ही गया है। ऐसे में अब सभी बच्चों तक किताबें नहीं पहुँच पाई है। सरकारी स्कूलों में हाई स्कूलों की किताबें पहुँच गई है, जबकि सरकारी स्कूलों के 1 से 8वीं के लिए किताबें फिलहाल अब बांटी जानी शुरू की जा चुकी है। इसके लिए छत्तीसगढ़ बोर्ड से जुड़े प्राइवेट स्कूलों के छात्रों को मुफ्त किताबें के लिए अब इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ फिलहाल वितरण शुरू नहीं हुआ है। इसके लेकर के शिक्षाविदों का कहना है कि जून का महीना खत्म हो गया है, बावजूद इसके सभी बच्चों के पास अभी तक किताबें नहीं पहुँच पाई है। किताब बांटने में देरी की वजह से छात्रों का काफी ज्यादा नुकसान पढ़ाई में होने वाला है।
पेट्रोल में आग, जाग सरकार जाग, क्या सरकारें इस कठिन दौर में अपने मुनाफे में थोड़ी कटौती नहीं कर सकती? ये सवाल आजकल हर जनता के जहन में है। दरअसल ये कहना गलत नहीं होगा कि पहले कोरोना ने मारा और अब महंगाई मार रही है। प्रदेश में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। छत्तीसगढ़ में पहली बार जब पेट्रोल 100 रुपए के पार चले गए और डीजल के दाम भी अब शतक लगाने के करीब है। जाहिर सी बात है कि पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों का असर किराए, माल भाड़े पर पड़ता है, जिससे नतीजतन खाने पीने समेत सभी चीजें दाम फिर से बढ़ने तय हैं। ऐसे में अब बढ़ ही रहे हैं। कई चीजों के दाम तो पहले से ही बढ़ ही चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस कहती है कि केंद्र की मोदी सरकार महंगाई बम फोड़ रही है, तो भाजपा कहती है कि प्रदेश सरकार कंगाल हो चुकी है, वो केवल धरना प्रदर्शन आंदोलन करके फर्ज पूरा कर रही है। अब बड़ा सवाल ये है कि आमजनों को राहत आखिरकार कौन यहाँ पर देगा? आखिरकार बीजेपी यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रही है, ना ही यहाँ पर जो कांग्रेस भी है, उनके भी कुछ इसी प्रकार के हालात है, क्योंकि वे एक दूसरे पर अपने अपने बम फोड़ने में लगे रहते हैं। निकाय चुनाव को लेकर के हलचल तेज हो गई है। भिलाई, विशाली और जामुल में निकाय चुनाव होने हैं। चरोदा निगम का भी वोटर लिस्ट बनाने शेड्यूल जारी हो चुका है। बता दें, राज्य निर्वाचन आयोग का कहना है कि हमारी तैयारी लगभग पूरी हो गई है। छत्तीसगढ़ के राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। आयोग ने चारों निकायों को लेकर के लेटर जारी कर दिया है। इसमें वोटर लिस्ट बनाने को लेकर के कई आवश्यक जरूरी निर्देश दिए गए हैं। भिलाई, विशाली, जामुल में चुनाव के लिए वोटर लिस्ट पहले से ही तैयार हो चुकी है। अब भिलाई चरोदा नगर निगम की बारी है, जहां पर एक साथ इस साल चुनाव होने हैं और अब सिर्फ आयोग को अधिसूचना जारी करनी बाकी है। रोजगार गारंटी में घोटालों का मास्टर रोल सामने आ रहा है। कोयला खदान में कर्मचारी, कोई कंप्यूटर ऑपरेटर, फिर भी मनरेगा में इनको मजदूर बनाया गया। अस्पताल में भर्ती कोविड पॉजिटिव मरीज ने यहाँ पर अब अस्पताल में भर्ती हुए तालाब खोद दिया। तो ये सभी बातें जो है निकल कर आ रही हैं। दरअसल महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा में सरपंच ने पति के साथ मिलकर के जो गरीबी है इनकी एक नई परिभाषा कर दी है। सरकारी कर्मचारियों को मनरेगा में मजदूर बनाया तो अस्पताल में भर्ती कोविड पॉजिटिव को तालाब खोदने में लगा दिया। खास बात यह है कि कोयला खदान में काम करने वाले अपने बेटे की भी 100 दिन हाजिरी मास्टर रोल में दिखाकर रुपए भी ले लिए गए। सारा मामला छत्तीसगढ़ के गौरेला पिंडरा मरवाही जिले का है। फिलहाल मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। बता दें, काम किसी और ने किया, नाम सरपंच के बेटे का। इस प्रकार के अब मैं खास करके अधिकतर ग्राम पंचायतों की बात करूं तो इसी प्रकार के मास्टर रोल के घोटाले आपको हर एक ग्राम पंचायत में देखने को जरूर मिल सकेंगे। एक पड़ताल सामने आ रही है जहां पर 301 करोड़ की योजना 20 माह लेट 3 टंकियां बनी हुई है, लेकिन पानी किसी में नहीं है। अमृत मिशन योजना अब ट्यूबवेल के सहारे चलाई जा रही है। खबर आ रही है खूटा घाट से शहर वासियों को पानी सप्लाई के लिए 2017 में शुरू की गई अमृत मिशन योजना की ठेकेदार की लेट लतीफी और घटिया निर्माण के चलते अब भी अधूरी है। अब बात करते हैं 4 साल बीतने को है, लेकिन अब के इनके काम जो है अब भी जिसके 10 पड़े हुए हैं। 20 महीने लेट होने के बाद भी ठेकेदार ने जनवरी 2022 तक का एक्सटेंशन मांगा है। योजना के अंतर्गत 6 पानी टंकियों का निर्माण किया जाना था, परंतु इनमें से मात्र 3 छोटी टंकियों का ही निर्माण कार्य पूरा हो पाया है। इनमें भी पानी सप्लाई फिलहाल नहीं हो पाई रही है। दरअसल जल संकट से जूझ रहे सभी लोगों ने अमृत मिशन की टंकी से सप्लाई शुरू करने के लिए चक्का जाम करने की चेतावनी भी दे रखी है। गुरु घासीदास नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व बनाने के लिए हाई कोर्ट ने सरकार से 4 सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया है। खबर आ रही है जहां पर गुरु घासीदास नेशनल पार्क तथा तमोर पिंगला को राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व बनाने के लिए 18 जून को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी। इस मामले में हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से गुरु घासीदास नेशनल पार्क को नया टाइगर रिजर्व बनाने के लिए अब तक क्या उपाय किए गए हैं, इस संबंध में 4 सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया था। उल्लेखनीय है कि गुरु घासीदास नेशनल पार्क को नया टाइगर रिजर्व बनाने के लिए हाई कोर्ट में जवाब मांगने के बाद से राज्य सरकार ने इस मामले को राज्य वन्यजीव बोर्ड की बैठक में एजेंडा में शामिल किया हुआ है और अब 1 वर्ष पूर्व भी यहां पर कोर्ट ने जवाब मांगा हुआ था। बिलासपुर में युवती की हत्या का मामला सामने आ रहा है, जिसको लेकर के मर्डर के 2 दिन बाद भी पुलिस के हाथ अब भी खाली है। लोगों का इस पर गुस्सा काफी हद तक ज्यादा फूटा है। 800 से ज्यादा लोगों ने आईजी और एसपी कार्यालय का घेराव किया है। हत्यारों को फांसी देने की मांग लगातार ये लोग करते हुए दिखाई दिए हैं।
खबर आ रही है बिलासपुर से, जहां पर 2 दिन पहले हुई एक दुर्गा नाम की युवती की निर्मम हत्या के मामले में पुलिस के हाथ अब भी खाली है, जिसकी वजह से लोगों में गुस्सा काफी बढ़ता जा रहा है और अब लोग जो है पुलिस के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। शुक्रवार को यानी कि बीते दिन 800 से ज्यादा लोगों ने कलेक्टर, एसपी और आईजी कार्यालय का घेराव किया। लोगों की मांग है कि हत्यारों को फांसी की सजा मिले और दुर्गा को इंसाफ मिले। हालांकि कोरोना संक्रमण के चलते लोगों को गेट से ही वापस लौटना पड़ा है। और अब चलिए अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े, उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना आप सभी से। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबा करके आपको वीडियो को लाइक करना ही करना है। लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। घंटी को दबा करके और नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट कर लेना है, ताकि प्रतिदिन की इसी प्रकार की महत्वपूर्ण खबरें बिना किसी रुकावट के हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें। और अब बात करते हैं, रसोई गैस सिलेंडर के दाम भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसी बीच छत्तीसगढ़ में भी अब रसोई गैस के दाम बढ़ चुके हैं। 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर के लिए अब एक नई जो राशि है वो जारी करी जा चुकी है। दरअसल छत्तीसगढ़ में भी अब रसोई गैस सिलेंडर के दाम में इजाफा कर दिया गया है। राजधानी में रसोई गैस सिलेंडर के दाम 25 रुपये 50 पैसे बढ़ाए गए हैं। अब 14.2 किलोग्राम रसोई गैस सिलेंडर के लिए आपको 906 रुपये चुकाने होंगे। वही 19 किलोग्राम व्यावसायिक गैस सिलेंडर के लिए 1714 रुपए की राशि आपको जो है यहाँ पर जमा करनी होगी। वही पेट्रोल डीजल के दामों में भी लगी आग के बाद रसोई गैस के बढ़े दामों ने महंगाई का तड़का लगा दिया है। रसोई गैस के दाम 25 रुपये 50 पैसे बढ़ाए गए हैं। वही 14 महीने के दौरान 43% तक यहाँ पर रसोई गैस महंगी हो गई है। कुछ इसी प्रकार के हालात यहाँ पर पेट्रोल डीजल के भी हैं, क्योंकि इनमें भी जो आग लगी हुई है वो बुझने का नाम नहीं ले रही है और सरकार इन पर और तेल डाल करके आग को और भड़का रही है, लगातार महंगी करके। छत्तीसगढ़ में 410 और लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है। दरअसल बीते दिन यानी कि बता दें बीते 24 घंटे के दौरान 410 लोगों में कोरोना के संक्रमण की पुष्टि हुई है। बीते 24 घंटे में राज्य में इस वायरस से संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़ करके अब तक कुल मिलाकर के 9,94,890 पहुंच चुकी है। दरअसल 111 मरीजों के संक्रमण मुक्त होने की भी खबर है बीते 24 घंटे के दौरान, जबकि 470 लोगों ने घर में पृथकवास यानी कि होम आइसोलेशन में गुजारा है। वही आपको बता दें कि बीते 24 घंटे के दौरान 6 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। वही दुर्ग जिले से यहाँ पर 10, तो वही रायपुर जिले से 24 मामलों की पुष्टि हुई है। साथ ही साथ बिलासपुर से 18, जांजगीर चांपा से 26 कोरोना संक्रमित व्यक्ति की पुष्टि हुई है। मनरेगा आयुक्त ने जिला पंचायतों के सीईओ को यहां पर एक निर्देश जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि मजदूरी भुगतान में आ रही समस्याओं को दूर करें। दरअसल खबर आ रही है कि मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम आयुक्त मोहम्मद कैसर अब्दुल हक ने मनरेगा श्रमिकों के बैंक खातों के माध्यम से मजदूरी भुगतान के दौरान आ रही ट्रांजेक्शन रिजेक्शन की समस्याओं को, यानी कि जो फेल्ड हो जाते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन किए जाते हैं ये किसी कारणवश फेल हो जाते हैं, तो इनकी समस्याओं को लेकर के समय सीमा में दूर करने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने सभी जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को परिपत्र जारी करके ट्रांजैक्शन रिजेक्शन मामले में मनरेगा श्रमिकों को बैंक से जारी पासबुक में अंकित नाम व खाता क्रमांक के आधार पर नरेगा सॉफ्टवेयर यानी कि नरेगा सॉफ्टवेयर में दर्ज श्रमिकों के नाम व खाता क्रमांक को अद्यतन कर सुधारने को कहा है, जिससे मजदूरी की भुगतान इनकी निर्धारित समय सीमा में हो सके। चलिए अब आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही साथ घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट कर लेना है, ताकि प्रतिदिन की इसी प्रकार की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ समाचार रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है।